Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry and our lesson number 23. In this lesson we will discuss the SLO 3D objects and their nets. नेट्स का मतलब है कि आपने हमारे पास जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यूब होगा, क्यूबॉइड शेप होगा, पिरामिड होगा, तो जो कि जिनका कोई ना कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स को और उनके जो नेट्स हैं वो हम लोगों ने देखने हैं और नेट्स को यूज करते हुए वो 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं देखते हैं। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। वार्म अप की तरफ चलते हैं या हम लोग प्री असेसमेंट। कैन यू ड्रा अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? स्क्वायर आप ड्रॉ कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमने ड्रॉ करना सीखा है। स्क्वायर क्या होता है? ऐसी शेप जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। और रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। 2D शेप है। 2D शेप्स को यूज करते हुए, उनके नेट्स को यूज करते हुए हमने 3D शेप्स को देखना है। एंड देन पिरामिड क्या होता है? नेम 2 रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इन के बारे में राइट करना है, ये जो शेप्स यहां पर लिखी हुई हैं 2D और 3D, और फिर आपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना है, ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जिसकी शेप क्यूब से मिलती हो या क्यूबॉइड से मिलती हो। तो अब आ जाएं आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या मेन टॉपिक्स जिनको डिस्कस करना है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, नेट ऑफ क्यूब, नेट ऑफ क्यूबॉइड एंड नेट ऑफ पिरामिड, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको यूज करते हुए हम क्यूब, क्यूबॉइड और पिरामिड को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें, मेरे पास ये एक बॉक्स है, देखिए ये बॉक्स है और इसकी शेप क्या है? इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं या बॉक्सेस आपको नजर आएंगे आपके सराउंडिंग में भी। एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो मेरे पास एक ये बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसकी शेप कौन सी है? ये 3D ऑब्जेक्ट्स है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ विड्थ, ये जो साइड है विड्थ और हाइट ये गिवन हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसा कि हम लोग 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग 2 प्लेन यूज करते थे, ये वाला एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का, और यहां पर हम लोग 3 डायमेंशन के लिए 3 एक्सेस का यूज करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको बॉक्स शो करवाए हैं, दोनों बॉक्स ये क्यूबॉइड शेप के हैं। इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट कंसिस्ट करती हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें सेम हो, इक्वल हो, वो जो है वो क्यूब होता है। और जिसकी तीनों चीजें डिफरेंट हो, लेंथ, विड्थ और हाइट, वो क्यूबॉइड होता है। जैसा कि ये जो दोनों शेप्स थी, ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये क्यूबॉइड शेप का है। सपोज इसकी जो लेंथ है ये मेरे पास 1.5 फीट है, जो इसकी विड्थ है, विड्थ वो है 0.5 फीट, और ये जो है इसकी हाइट जो है ये 3 इंचेस होगी। इनकी जो तीनों डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं, ये आपके पास क्यूबॉइड शेप है। अगर तीनों डायमेंशन सेम हो तो वो क्यूब होगा, जैसा कि नेट ऑफ क्यूब है। देखें इसमें कितने स्क्वायर्स यूज होते हैं। जो क्यूब होता है उसमें स्क्वायर्स यूज होते हैं और जो क्यूबॉइड होता है उसमें रेक्टेंगल्स यूज होती हैं। 1 2 3
4 5 6 स्क्वायर्स यूज होते हैं एक क्यूबाइड को, सॉरी क्यूब को बनाने के लिए, और 6 ही रेक्टेंगल्स यूज होंगी एक क्यूबाइड को बनाने के लिए। इसको जब भी मैंने क्यूबाइड बनाना है, देखें यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी क्यूब बना रहा हूं, ये देखें ये शेप कंस्ट्रक्ट हो गई, ये क्या बन गया, ये मेरे पास क्यूब बन गया। ये देखें ये जो बॉक्स है ये क्यूब शेप का 3D ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने इक्वल लेंथ के स्क्वायर्स यूज किए हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट, और ये चीज आपने याद रखनी है, अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। 8 जो हैं वो वर्टिसेस, ये वाले जो जहां पर एंगल बनते हैं वो होंगे किसी भी क्यूब में। ये तो स्टूडेंट्स अब आ जाए क्यूबाइड की तरफ। क्यूबाइड की शेप कैसी होती है? क्यूब के लिए हम लोग स्क्वायर्स यूज करते हैं, जबकि क्यूबाइड इस तरह का बॉक्स फॉर्म करने के लिए, ये क्यूबाइड शेप का बॉक्स है, इसके लिए हम लोग रेक्टेंगल्स यूज करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है, क्यूब के लिए हमने 6 स्क्वायर्स यूज किए थे, इसके लिए 6 रेक्टेंगल्स यूज होंगे। जैसा कि ये गिवन है, इसके नेट में 1 2 3 4 5 और 6 रेक्टेंगल्स टू मेक 1 क्यूबॉइड। इसी तरह पिरामिड है। पिरामिड का नेट कैसे बनता है? इसमें हम लोग 4 ट्राइंगल्स और 1 स्क्वायर यूज करेंगे। जो बेस होगी पिरामिड की वो स्क्वायर या रेक्टेंगल बेस होती है, और जो 4 ट्राइंगल्स होती हैं, इनको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक पिरामिड बन जाता है, जैसा कि ये बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स अ पिरामिड हैज 4 ट्राइंगुलर फेसेस, 1 रेक्टेंगुलर फेस विच इज इट्स बेस। एक रेक्टेंगुलर फेस या स्क्वायर फेस होता है जो बेस होती है, बाकी जो है वो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। तो अब यहां पर देखें इस नेट को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यूब बना सकते हैं। 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनको जैसे ही हमने फोल्ड करना है तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाना है, जैसा कि ये है। ये देखें, अगेन देखें बॉक्स कैसे बनता है, ऑब्जर्व करें। ये क्यूबॉइड बन गया। ये पीछे चलें, अब यहां पर देखें ये क्यूब का नेट था, इसको जब हमने फोल्ड किया तो हमारे पास क्या बना? देखो ये क्यूब बन गया। जिस तरह आपके पास डाइस होता है ना, लूडो का जब आप प्ले करते हैं तो उस तरह ये फॉर्म हो जाते हैं। अब इसको देखें ये कैसे फॉर्म हुआ क्यूबॉइड शेप का। नेक्स्ट आ जाएं, ये एक वर्कशीट है जो कि आपने अपनी क्लास में कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। इसमें वही चीजें हैं जो कि हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस की हैं और पिरामिड के बारे में। अब आ जाएं पोस्ट असेसमेंट की तरफ, रैप अप की तरफ। हमने आज के लेसन में क्या चीजें डिस्कस की? हमने 3 डायमेंशनल शेप्स को देखा जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड और पिरामिड शामिल थे। एंड देन अ ज्योमेट्रिक नेट ऑफ 2D कैन बी फोल्डेड टू गिव 3D शेप्स। ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं। मतलब यानी कि 2D जो हमारे पास शेप्स थी उनको जब हम लोगों ने कंबाइन किया, फोल्ड किया, तो हम उससे 3D ऑब्जेक्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं।
तो ये चीजें हमने आज के लेसन में लर्न की हैं। और अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जो आपकी बुक में गिवन है, और होम एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।